Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi guys, hi students. How are you all? This is me Sir Abdul Wahab and you are watching Physics Talks with Wahab. So guys, ये वीडियो आज की क्लास 9 के फिजिक्स टारगेट पेपर 2024 के हवाले से है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले बात ये कर लेते हैं कि आपका जो पेपर होगा फिज़िक्स का 60 मार्क्स का होगा और जो कि 3 आवर्स पे कंसिस्ट होगा और आपने 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना होगा, जिसमें 60 मार्क्स आपके टोटल हैं और 40% क्राइटेरिया के हिसाब से 24 मार्क्स आपके पासिंग होंगे। 12 आपके एमसीक्यूज़ होंगे जिसकी तैयारी आपने कहाँ से करनी है, आपकी ही किताब के हर चैप्टर में दिए गए जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज वाले, आपने सिर्फ वहीं से तैयारी कर लें। और जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आप कुछ एमसीक्यूज़, ये जो बुक में दिए गए टेबल्स होते हैं, कुछ खास वैल्यूज़, कांस्टेंट वैल्यूज़ के या ऐसा यूनिट्स वगैरह, कांस्टेंट वैल्यूज़ और सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, इनकी आप करें प्रैक्टिस। तो यहाँ से इंशाल्लाह आपका ये सारी चीज़ें जो है वो आपके यहाँ से, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, साइंटिफिक नोटेशन है आपके पास, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ आपको मैंने बताया कि इसमें से आप क्या क्या कर लेंगे। यहाँ से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लेने हैं, साइंटिफिक नोटेशन कर लेनी है, और जो है इसके ऊपर आए तो ऐसा यूनिट्स वगैरह के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जो आपके पास एक्सरसाइज या टेबल वगैरह मौजूद हैं चैप्टर्स में, आप उनसे एमसीक्यूज़ की तैयारी कीजिए, मोस्टली आपके बुक के एक्सरसाइज से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेक्शन बी की। और सेक्शन बी में जब हम बात करें तो यहाँ आपके पास लिखा है कि सेक्शन बी में आपको अटैम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से 24 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपके पास वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 3 8 द 24। सो नाउ अब गाइज यहाँ पे मेंशन मैंने ये किया है कि ये जो मैंने बोल्ड वर्ड लिखा है, इट मीन्स कि जितने क्वेश्चंस मैंने बोल्ड किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो टारगेट कम सवाल दिए जाते हैं ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो जब कोई भी एग्जामिनर जो है वो पेपर बनाता है तो उसके जहन में या उसके नज़र इन सवाल से गुजर सकती है, वो ये सवाल दे सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अगर पूरे साल तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टारगेट पेपर को आपने ये पूरा किया होना चाहिए, यही सारे सवाल आपने किए होने चाहिए। और शॉर्ट टाइम की बात करें तो फिर कम से कम जो क्वेश्चन बोल्ड किए जाते हैं आप उनकी तैयारी लाजमी करें। अब एक बार और सुन लो, तैयारी करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेक्शन सी को डिस्कस कर लो, सेक्शन सी को डिस्कस भी पहले कर लो और अटैम्प्ट भी पहले ही कर लेना। तो बेटा सेक्शन सी जो होगा ना आपके पास, उसमें आपने क्या करना होगा, सेक्शन सी में आपको 4 सवाल करने होंगे और हर सवाल 6 नंबर का होगा, ठीक है। 6 सवाल आएंगे, 4 करने होंगे। अब वो किस तरह से करने देखें, चैप्टर 1 से कोई लॉन्ग सवाल नहीं, चैप्टर 2 से मैं बात करूं तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वैसे तो आपको तीनों ही आनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सेकंड वाली नहीं, सॉरी थर्ड वाली, 2f इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिसकी फर्स्ट इक्वेशन है वो सेक्शन बी में ही मैंने दी है, तो वो भी आपको करनी है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा में दिए हैं वो आपकी मर्जी है आप करें या नहीं करें, लेकिन इसमें से एक और सवाल जो आपको लाजमी करना है वो है ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी का डिफरेंस। लॉन्ग में डिफरेंस आ सकता है जिसमें आपने 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, चैप्टर 3 पे आओ तो चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फ्रिक्शन का टॉपिक है और मास और वेट है, तो ये दोनों ही आपने कर लेने हैं। फ्रिक्शन, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके जो है वो रिड्यूस करने के मेथड्स, ठीक है। ये पूरा टॉपिक लाजमी कर लें और मास और वेट का डिफरेंस भी लाजमी कर लें। इनमें से इंशाल्लाह कि कोई एक सवाल आपका सेक्शन सी में आ सकता है। मास या वेट अगर सी में नहीं आया तो ये बी में भी शॉर्ट बना के दिया जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी बेटा, अब जो है वो चैप्टर 4 पे आए तो चैप्टर 4 में लॉन्ग के हवाले से बात करूँ तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सवाल आप लाजमी करें और इक्विलिब्रियम, उसकी टाइप्स, स्टेट्स और कंडीशंस। स्टेट्स आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये 2 साल से लगातार पूछ रहा है, लेकिन आप कर लें तो अच्छी बात है कि पूरा टॉपिक इक्विलिब्रियम का और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंप्लीट करना है। साथ में मैंने एग्जाम्पल 2 को भी मेंशन किया है, इसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप इसको भी प्रैक्टिस में करने की मुमकिन है, ये सवाल के साथ ये न्यूमेरिकल लगा के दे दे आपको। चैप्टर 5 में आए तो चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास जो है वो एक तो ये प्रेशर इक्वेशन है लिक्विड का ये, और दूसरा पास्कल लॉ है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका पास्कल लॉ है, और अदरवाइज आप दोनों कर लें तो अच्छी बात है। मैंने इसमें सेलेक्ट करके ही बोल्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए आपको। अच्छा, चैप्टर 6 में आए तो चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन आपको लाजमी करने चाहिए उनमें से ये 5 सवाल जो दिए, इसमें से लास्ट वाले को तो खैर आप हटा दें और चौथे वाले को भी आप एंड में देख सकते हैं चाहे तो,
कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मास ऑफ अर्थ वाला है और जो मोशन ऑफ सैटेलाइट सेकंड नंबर पे जो मैंने डेरिवेशन दी है, ये जो दो हैं ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप इसमें कुछ भी नहीं करें तो कम से कम ये 2 सवाल लाजमी कर लें। चैप्टर 7 से बात करें, चैप्टर 7 से आपके पास जो है वो बॉयल्स लॉ है और उसकी डेरिवेशन और उसकी एप्लीकेशन है, ये आप कर लें। ये आपकी केमिस्ट्री में भी है तो आपके लिए आसानी से आप कर लेंगे। और लेकिन इसमें से जो मैंने दूसरा सवाल दिया है ये आप लाजमी करें। इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जा रही है, उनकी पोजीशन और मूवमेंट के बारे में। हर किसी के आपने 3-3 पॉइंट्स बना लेने, ठीक है। 3-3 पॉइंट्स मतलब आप याद कर लें, और अगर इतना बड़ा सवाल लिखने को आए भी तो आप चाहें तो पोजीशन, मूवमेंट सबके आप अलग अलग 2-2 पॉइंट्स भी अगर आप लिख दें तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अलग से शॉर्ट में आ जाएगा सिर्फ सॉलिड के बारे में तो फिर आप 3-3 पॉइंट्स ही बनाएं, क्योंकि शॉर्ट जो है वो 3 का है और लॉन्ग जो है वो 6 मार्क्स का है। चैप्टर 8 पे है तो बेटा चैप्टर 8 में आपने जो सवाल लाजमी करना है वो ये कहीं 2 सवाल मैंने आपको दिए, दोनों ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और ये डेरिवेशन है, ठीक है बेटा। और इसके बाद आप 8 पे आए तो 8 तो खैर ये था। 9 पे आए तो 9 से एक वाहिद सवाल आप करें, लॉन्ग सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपेंशन, उसकी दोनों टाइप्स, जिसमें लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और उनकी डेरिवेशंस है। अच्छा, इसमें जो दूसरा वाला मैंने दिया है दूसरा या तीसरा चौथा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो उनको स्किप कर दें। लेकिन दूसरा जो मैंने इसमें दिया है ये असल में लॉन्ग में नहीं, ये शॉर्ट के पर्पज़ में ही आएगा। लॉन्ग की डेरिवेशन आपकी किताब में मौजूद नहीं है तो ये आपको शॉर्ट में ही दिया जा सकता है कि आप कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर वॉल्यूमेट्रिक बताएं और इनका रिलेशन लिख दें जो कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन तकरीबन आपके आई थिंक 10 से 15 के आसपास बन रहे होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि आप सबसे पहले तैयारी इन लॉन्ग क्वेश्चंस की कर लें और सेक्शन सी को अटैम्प्ट भी पहले ही कर लें, आपके 24 मार्क्स को कवर कर देगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेक्शन बी पे आना है। वहाँ 12 सवाल दिए जाएंगे, 6 आपके पास न्यूमेरिकल हैं, 6 शॉर्ट सवाल होंगे। आपको टोटल 8 सवाल करने हैं। अब या तो आप 6 न्यूमेरिकल और 2 थ्योरी कर लें, या फिर आप 4 न्यूमेरिकल 4 थ्योरी कर लें, या फिर आप 2 न्यूमेरिकल और 6 थ्योरी कर लें। ये सब आपकी अपनी चॉइस है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लें। अच्छा, अब आपने करना क्या होगा कि आपने इसमें दिए गए हर चैप्टर से जो जो न्यूमेरिकल मैंने मेंशन किए और उसमें भी जो मैंने ख़ास तौर से बोल्ड किए वो आप लाजमी करें। जिस तरह मैंने इसमें मास ये डेंसिटी वाले को लिखा है तो ये लाजमी करें। चैप्टर 2 से मैंने, अच्छा चैप्टर 2 और 3 वाहिद वो चैप्टर है जिसमें मैंने ऑल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिए, बिकॉज ये सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो एक जैसे न्यूमेरिकल हैं और इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 2 और 3 में कोई चॉइस नहीं है, आप इनको पूरा ही प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, 2 और 3 को तो पूरा प्रैक्टिस कर लें लाजमी, इंशाल्लाह आपके कम से कम कुछ नहीं तो 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से निकल जाएंगे। और आसान न्यूमेरिकल है, थोड़े ज़्यादा है लेकिन सिमिलर न्यूमेरिकल है। 4 पे आए तो 4 पे मैंने देखें जो एग्जांपल्स मैंने बोल्ड करी हैं, जो क्वेश्चन मैंने बोल्ड किए हैं ये लाजमी करें, और जब कर ही रहे हो तो जो मैंने बोल्ड नहीं करे वो भी कर लें तो अच्छी बात होगी। यानी ये जो मैंने दिए हैं ये वो हैं जिनमें से आ सकते हैं, और जिनको बोल्ड किया है वो आपने लाजमी सवाल करने हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने बुक का ही हवाला मेंशन किया। अच्छा, क्योंकि न्यू और ओल्ड बुक का भी डिफरेंस आ रहा है, एडिशन का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। ये मैंने असल में जो पुराना एडिशन उसको देखते हुए बनाया है, तो आप ज़रा देख लें कि इसमें कोई चेंज ना है। एक आध सवाल में कहीं ना कहीं चेंज आया है कि पेज नंबर का फ़र्क आ रहा है, अदरवाइज को इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अच्छा, चैप्टर 5 से भी मैंने इस तरह से न्यूमेरिकल दिए हैं, लेकिन इसमें से मैंने अगर आप देखें तो चैप्टर 5 में से मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत टारगेट किया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लाजमी देख लें। और हाँ, इसमें से यह है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 मैंने दिया है ना पेज नंबर 132 पे, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये भी आप लाजमी करें, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट वाला सवाल है, इसको भी आप लाजमी करेंगे। कौन से क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। अच्छा, इस तरह से 6 में है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, तो ये भी एक बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल इसके काफ़ी होंगे, लेकिन जो मैंने बोल्ड किए हैं ये लाजमी करने हैं। और अगर देखा जाए तो 8 और 9 को मैंने बोल्ड नहीं करा, तो 8 और 9 को आप स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा जो दिए गए सवाल हैं वो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद फिर आप आए चैप्टर 7 पे, तो 7 में से थोड़ी सी न्यूमेरिकल है, बॉयल्स चार्ल्स लॉ के, ये आप सारे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और इनमें से एक न्यूमेरिकल लाजमी आपका आएगा। इस तरह 8 पे आए तो 8 भी एक बड़ा चैप्टर है, 8 में काफ़ी न्यूमेरिकल है, तो बेटा अगर तो ये सारे कर सको तो अच्छा है। अगर आप में इतनी हिम्मत ना हो तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्किप कर दो, चॉइस पे छोड़ देना। और अगर आप न्यूमेरिकल को ही टारगेट करना चाह रहे हो तो इसमें सबसे पहले आपने उन न्यूमेरिकल्स को कर लें जो मैंने बोल्ड किए हैं, और उसके बाद आपके पास गुंजाइश हो तो जो बाकी रह गए वो भी 2-4 ही हैं तो वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने बोला कि आप ऑप्शन पे रख सकते हैं कि अगर आप थ्योरी ज़्यादा कर लें तो इसमें आपके पास चॉइस होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, 9 पे आए तो 9 में आपको मैंने चंद न्यूमेरिकल दिए हैं, वो आप 9 के भी कंप्लीट कर लें। ये जिस तरह से फिर मैंने मेंशन किए हैं चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल,
तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर आप न्यूमेरिकल इतने करने से एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो आप 1 या 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल अगर आप स्किप भी कर दें तो बकिया चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल में दिए वो सारे कर लें। और शॉर्ट सवालात पे थोड़ा फोकस अपना बढ़ा लीजिएगा। शॉर्ट सवाल की मैं बात करूं तो अब मेरी बात सुने, जितने मैंने डिफरेंस वाले सवाल दिए हैं, डेफिनेशन और डेरिवेशंस दिए मैंने, वो आप कोशिश करें वो शॉर्ट में लाजमी कर लें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सवालात मैंने इसमें बोल्ड किए हैं, ठीक है, बोल्ड वाले क्वेश्चंस आप लाजमी कर लें। ठीक है, जैसे डिफरेंसेस वालों में बोल्ड किए हुए, मैंने डेरिवेशंस को बोल्ड किया, फर्स्ट इक्वेशन आपने लाजमी करनी है। ठीक है, इस तरह न्यूटन सेकंड लॉ, सेंट्रीपिटल फोर्स और मोमेंटम का टॉपिक है, मोमेंटम के डेफिनेशन फार्मूला यूनिट है। ठीक है, इस तरह चैप्टर 4 में आओ तो आपका जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क का सवाल है। इसमें जो दूसरा वाला है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 3 और 4 ये बाकी भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और 5 पे आए तो प्रेशर का सवाल और हुक्स लॉ ये आप लाजमी करें। बाकी जो 2 रह गए वो भी आपकी अपनी मर्जी, चाहे तो चॉइस पे छोड़ दें, लेकिन जो प्रेशर और हुक्स लॉ है वो लाजमी करें। ठीक है, अच्छा जी। और 6 में आए तो 6 में मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करने चाहिए वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। जितने डिफरेंस वाले सैटेलाइट वाला जी, छोटा जी बड़ा जी का डिफरेंस है और यूजेस ऑफ सैटेलाइट है, ये आप लाजमी कर लें। बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चंस चाहे बोल्ड करे हुए भी हैं नहीं करे, वो इतने ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से जी का, छोटे जी बड़े जी का डिफरेंस, सैटेलाइट का डिफरेंस, ऑर्बिटल वेलोसिटी और यूजेस ऑफ सैटेलाइट ये आप लाजमी कर लें। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करूँ चैप्टर नंबर जो है वो 7 से, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कर लें तो ब्राउनियन मोशन आप कर लें यहाँ से। ठीक है, और चैप्टर 7 के बाद 8 पे आए तो 8 में पावर, वर्क और एनर्जी, ये एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होते हैं, लेकिन कम से कम आप यहाँ डिफरेंस के ई पी का, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का डिफरेंस ये लाजमी कर लें। विंड एनर्जी उसकी एप्लीकेशन लाजमी कर लें। ठीक है, और बाकी डेरिवेशन में कोई इतना खास नहीं है, लेकिन ये जो डेरिवेशन मैंने वर्क वाली दी है ये भी 2-3 इस टाइप की डेरिवेशन है, ये भी आप चाहें तो कर लें। ठीक है, और ये सब टू यू कि अगर चैप्टर 8 में से जितने क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो कर लें, लेकिन ख़ास तौर से जो डिफरेंसेस वाले हैं और जो मैंने डेरिवेशन बोली है, जिस तरह इसमें वर्क वाला आ गया और पावर वाला आ गया, ये भी आप इसमें से लाजमी कर लें। फिर आप ये सोचेंगे मैं सभी बोल रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि करने को बहुत सारे हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो सवालात बोल्ड किए हैं या फिर न्यूमेरिकल सारे करने के बाद शॉर्ट सवालात आप सिलेक्टिव कर लें, डिफरेंस वाले, डेफिनेशन वाले और डेरिवेशन वाले, जिनको मैंने बोल्ड किया। ठीक है बेटा, अच्छा चैप्टर नंबर 8 के बाद 9 पे आ जाए। 9 से आपने हीट टेम्परेचर लाजमी कर लेना है और हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हीट और टेम्परेचर वाला है। उसके बाद आप स्पेसिफिक हीट वाला भी सवाल कर लें, और लास्ट में क्वेश्चन 7 में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की टेबल को पढ़ लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ये आ सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपने क्या करना है, एट दी एंड कंक्लूजन में बोलूँगा कि आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी, जिनको मैं डिस्कस किया, उसके बाद आपने शॉर्ट में आना है, तो आपने न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा या सारे ही कर लेने, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्टिवली जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन किए वो करने, और एमसीक्यूज आपने हर बुक के चैप्टर में दिए गए एक्सरसाइज वाले ही करने हैं, और इंशाल्लाह आपका 100% बेहतरीन पेपर निकलेगा। याद रहे कि तैयारी सोच समझ के, अंडरस्टैंड करके करनी है, रट्टे नहीं लगाने, तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। पेपर जब आया करें तो उसको गौर से समझा करें, क्या पूछा है क्या बताना है। एंड आई विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।